देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि यूजिंग द एक्सक्लूड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 9। अब 9m से पता चल रहा होगा कि सर इस यहाँ पर a इज इक्वल टू 9 पकड़ेंगे, 9 पकड़ सकता हूँ नहीं, देखते हैं सिचुएशन के अनुसार करना पड़ेगा बच्चों। आपको यहाँ पर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। अब 3 में क्यों पकड़ रहा हूँ, देखो 9 मल्टीपल फॉर्म में है, 9 का फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नंबर्स आपको b में पकड़ना पड़ेगा डिवाइज़र में जिनका फैक्टर ना हो। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू 3 पकड़ना पड़ेगा, याद रखें इन बातों को। लेट ए एनी, किसी सॉल्यूशन को करने से पहले क्वेश्चन का इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। किस क्वेश्चन में सिंपल दिया रहता है, यहाँ पर 3 दिया था तो हमने 3 बड़े आसानी से पकड़ लिया, लेकिन 9 दिया है तो 9 का तो फैक्टर होता है, तो हम उसको 9 को नहीं पकड़ सकते हैं बी में, राइट। 10 दिया है तो 10 को नहीं पकड़ सकते हैं, और तो हमें ऐसा पकड़ना पड़ेगा जो उसका कोई फैक्टर ना हो, जो प्राइम नंबर हो। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है लेट एन एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है मान लेते हैं, राइट, एंड b इज इक्वल टू 3। अब तुम सोचोगे कि सर b 3 क्यों पकड़े हैं, बेटा 9 दिया हुआ है तो 3 का आप जो फैक्टर है उसको पकड़ो, ठीक है। 3 का फैक्टर तो 9 का फैक्टर तो 3 ही है, तो 3 को पकड़ो। आप बोलोगे 6 क्यों नहीं पकड़ सकता, बेटा 9 के टेल में 6 नहीं आता है, 9 को 6 नहीं काटते, 3 काटती है, तो हम 3 पकड़ेंगे, ठीक है b। तो बाय इक्लूड्स, ये पुरानी बात है, बाय इक्लूड्स ये आप लोग सब सीख चुके होंगे अब तक क्वेश्चन नंबर 4 से। डिवीजन लेमा एग्ज़ाम में कोई एक ही आपको आएगा, या फिर क्यूब आएगा या फिर स्क्वायर आएगा। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और हमें स्टेटमेंट में हमेशा ये लिखना पड़ेगा, भूलिएगा नहीं कि r शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, मोर देन कैनॉट बी लेस देन 0 and more than cannot be more than divisor. Now a is equals to 3q plus r। अब इस फॉर्म में when r is equals to, when r पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं r के, 0 1 2। क्यों हमने लिया ऐसा, क्योंकि हमने b 3 पकड़ा है, ठीक है। अगर आप 9 पकड़ते तो सब बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेना पड़ता था, आपको बहुत लॉन्ग चला जाएगा मैथ्स, इसी के लिए यहाँ पर हम लोग 3 लिया है। हर एक का कारण पता होना चाहिए तभी समझ आएगा मैथ्स। चलिए केस 1, केस 1 हम लोग यहाँ कर लेते हैं व्हेन r इज इक्वल्स टू, व्हेन r इज इक्वल टू, जब रिमाइंडर शून्य था, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 पकड़ेंगे तो 0 तो 3q फॉर्म में ही आ जाएगा सिंपल, तो 0 को ना कर कर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर r इज इक्वल्स टू पहले 1 पकड़ लेते हैं, ठीक है। व्हेन r इज इक्वल्स टू 1 तो a क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिक बोला है तो दोनों साइड क्यूब करने पर हमें क्या मिलेगा, 3q प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पर लिख भी सकते हो क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड पर क्यूब करने के लिए क्यूब करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए हमें क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, b क्या है 1 है, b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स a इंटू b, 3 टाइम्स a इंटू b प्लस 3 टाइम्स a
इंटू बी स्क्वायर, 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी, 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी एंड 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर। फॉर्मूला अगर याद नहीं तो मैं लिख देता हूँ, ए क्यूबिक प्लस बी क्यूबिक प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए लिख सकते हो या फिर ए स्क्वायर बी लिख सकते हो, राइट। ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है। सारे डिटेल्स लिख लीजिए, क्यों आया, कहाँ से आया, सब पता होना चाहिए। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 27 3 27, 3 3 9, 9 3 27, 27 प्लस 1, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, फिर 27 क्यों आएगा। अब इसको स्क्वायर करिए, 3 3 9, 9 क्यों आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 27 क्यूबिक प्लस 27, अरेंज कर देंगे इसको हम लोग, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। सबको हम अरेंज कर रहे हैं बच्चों, ताकि हम HCF ले सके बड़े आसानी से। अब इन तीनों को गौर से देखो, अब इन तीनों में क्या है, HCF है, तो HCF ले लेंगे हम 9, हाईएस्ट कॉमन HCF लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 क्यू बचेगा, डिवाइड करेंगे, 9 3 27, फिर 9 3 क्यू स्क्वायर। देखिएगा HCF हमने क्यू का नहीं लिया है, क्योंकि इसका पावर 2 और 3 है, हम सिर्फ लिटिल टर्म्स का, कोएफिशिएंट्स का ही HCF लिए हैं, कोएफिशिएंसी का ही HCF लिए हैं हम लोग, प्लस 1, 3 2 9 1 9, 9 1 9 ले लेंगे, प्लस 1 फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा हमें, राइट। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, 9m प्लस 1 फॉर्म में है। m क्या है बच्चों, m क्या है, ये m है, ठीक है, ये 9 है और प्लस 1 फॉर्म में आया, ओके।